हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 8 का जो है साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर 1, क्योंकि चैप्टर 1 हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो ये हमारा अभी चल रहा है और ये जो हमारा नेक्स्ट क्लास, ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारा है लाइव कहाँ पे चला गया इधर, लाइव स्टॉक फार्मिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने कुछ कुछ चीज़ें आपको बताया था कि लाइव स्टॉक फार्मिंग जो क्या होता है, जीवन यापन के लिए जो किसानी जो खेती बाड़ी किया जाता है ये क्या होता है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग कि क्या चीज़ होता है ये लाइव स्टॉक फार्मिंग होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा इस क्लास को, हमारा इस बेहतरीन से क्लास का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा का। तो कि कहा गया लाइव स्टॉक फार्मिंग, एग्रीकल्चर हैज नाउ कम टू एक्वायर अ वाइडर मीनिंग, इट इज no more limited to cultivate crops। अब बताया गया है कि एग्रीकल्चर, ठीक है, जो हमारा खेती बाड़ी है ये क्या है, बहुत ही मतलब फैला हुआ वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही फैला चीज, मतलब इसमें बहुत सारे चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब सिर्फ नहीं, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये बात नहीं हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, जो क्रॉप, जो अनाज होता है उसको कल्टीवेट करेंगे, सिर्फ यही खेती बाड़ी नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इट्स ऑल्सो इंक्लूड सच एज एक्टिविटी एज रियरिंग ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री। अब इसमें जो हमारा फार्मिंग होता है इसमें और क्या आता है, इसमें ऑल्सो इंक्लूडिंग, मतलब कि इसमें हम लोग ऑलरेडी इसको ऐड कर सकते हैं, किसको, रियरिंग ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री, मतलब कि जानवरों को पालना, कैटल जो चरने वाला पशु पशु हो जाएगा, जिसे हम लोग पालतू बना करके, जिससे हमारे कुछ चीज़ों की फायदा होगा, कैटल एंड पोल्ट्री फार्मिंग, इन सभी चीज़ों को ऐड करेंगे तब जाके एक मीनिंग हमारा बन पाएगा, क्या बनेगा, फार्मिंग बनेगा। दिस इज बिकॉज दिस एक्टिविटी कैन गो हैंड इन हैंड विथ अ क्रॉप राइजिंग। अब इस एक्टिविटी से क्या होता है, क्योंकि हैंड इन हैंड, हाथों हाथ हम लोग एक फसल उगाते हैं, फिर दूसरा फसल उगाते हैं, फिर तीसरा फसल उगाते हैं। ठीक है, द क्रॉप प्रोवाइडेड फूड टू द कैटल एंड पोल्ट्री। अब जो हम खेती करते हैं तो उससे जो अब कुछ अवशेष चीज बच जाता है उसको हम लोग किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटल को खिलाने में, पोल्ट्री फार्मिंग में। इन टर्न द कैटल वर्क एट द फार्म एंड प्रोवाइड मिल्क एंड मीट। और जो कैटल वर्क जो हमारा फार्म में काम करता है उससे हमें क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलेगा, मीट मिलेगा। द पोल्ट्री, आगे जाइए, द पोल्ट्री प्रोवाइड एग एंड मीट। देखिए, जो पोल्ट्री से हमें क्या क्या चीज मिलेगा, पोल्ट्री में, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, जिसमें हम लोग बत्तख को पालते हैं, मुर्गी को पालते हैं। ठीक है, ये सब चीजों को हम लोग पालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोल्ट्री बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल्सो क्या हो जाएगा। ठीक है, टू इंक्रीज देयर एल्ड्स। अब यहाँ पे आ जाइए, द एक्स्ट्रा द एक्सीटा ऑफ द कैटल एंड द पोल्ट्री मेक। यहाँ पे लाइट आता है जिससे कारण आंख में मतलब देखने में कुछ परेशानी होती है, तो उसके लिए आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे द एक्सटीरिया ऑफ द कैटल एंड द पोल्ट्री मेक मेन्योर फॉर द क्रॉप टू इंक्रीज देयर एल्ड्स। आप देखिए, एक्सरीटा मतलब जो जो उत्सर्जित चीजें होता है कैटल के द्वारा, जो हम लोग कैटल हम अपने घर में जो पालेंगे, गाय भैंस बफेलो सीप, तो इसके द्वारा जो एक्स्ट्रा चीज होगा, ठीक है, जो उत्सर्जित चीज होगा, वो उत्सर्जित, जैसे कि गाय क्या देती है, गोबर देगी, भैंस भी गोबर देगी, तो वो जो गाय का गोबर और ये सब चीजें जो होती है, ठीक है, पोल्ट्री में जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो पोल्ट्री में क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग जानवर या जो भी भेड़ बकरी, जो भी मुर्गी वगैरह को हम लोग पालन करते हैं, जिनको हम लोग पालते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, वो तो कुछ कुछ चीजों को एग्जर्ट करेंगे ना, अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे ना अपने बॉडी से, तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे खेतों का जो फसल होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जिससे हमारा फसल का जो पैदावार है वो बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग इसको इसमें सम्मिलित करते हैं। और जो फसल से जो अवशिष्ट चीज बच जाता है, जो बाकी चीज बच जाता है, जैसे जो पेड़ में हम लोग कुछ रोपे और रोपने के बाद उसमें जो फसल में जो भी फल था उसको निकाल लिए, बाकी का जो उसका स्टीम हो जाएगा, तना हो जाएगा, जो बच जाता है जैसे गेहूं वगैरह चावल वगैरह का, तो उसको हम लोग भूसा के रूप में किसको दे देते हैं, गाय को दे देंगे। तो ये हमारा दोनों ही साथ में होते चलेगा। ठीक है, thus this activity interrelate and the support each other।
इसीलिए ये क्या होता है, ये जो एक्टिविटी होता है, क्योंकि जो पौधा से जो वेस्ट चीज बचेगा वो जानवर खा जाएगा, और जानवर का जो वेस्ट मटेरियल होगा वो पौधों को हम लोग खाद के रूप में डाल देंगे। तो ये क्या होता है, इंटर रिलेट होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। व्हेन दिस आर पर्स टुगेदर दे आर इकोनॉमिकली एडवांटेजेस एंड द फार्मर एंड टू द फार्मर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जब ये दोनों एक साथ में आएगा, एक साथ में होगा, तो ये क्या होगा, इकोनॉमिकली भी क्या होगा, मतलब आर्थिक रूप से भी एडवांटेजियस होगा, मतलब कि आर्थिक रूप से भी इसका पॉजिटिव भी निकलेगा, जो फार्मर के लिए क्या होगा, लाभकारी होगा, फार्मर को फायदा होगा, ठीक है। द एनिमल कैटल हॉर्स शीप गॉट पिग्स एक्सेट्रा कीप ऑन अ फार्म आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। अब जो भी हम लोग, ठीक है, लाइव स्टॉक जो भी अपने फार्मिंग में पिग को रखेंगे, सीप को रखेंगे, बफेलो को रखेंगे, काऊ को रखेंगे, तो ये सब चीज क्या होगा, ये सब हमारे जो क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे लाइव स्टॉक कहलाएंगे। द राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज नोन एज लाइव स्टॉक, ठीक है। द राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज नोन एज लाइव स्टॉक, मतलब कि इन सभी चीजों को रखना और इन सबों को पालना, देखभाल करना, ये क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक कहलाता है। फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। आप देखिए, जो जानवर को रखना, जो एनिमल को हम लोग अपने पास पालते हैं, तो उसको हम लोग उस लाइव स्टॉक को क्या बोलते हैं, फार्मिंग भी बोल सकते हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैनी फार्म्स नाउ ग्रो क्रॉप एंड कीप लाइव स्टॉक। अब बहुत सारे ऐसे फार्म है जो फसल को भी उपजाते हैं, और इनको भी, जानवर को भी क्या करते हैं, साथ में पालते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। और ऐसे मतलब कि एक ही, मान लेते बड़ा सा हमारा एरिया में खेत है, इसमें एक साइड में हम क्या कर लिए, इधर खेती कर लिए, इधर में हम लोग जानवर को पाल लिए, तो ये दोनों मिक्स होकर के क्या कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि मिश्रित खेती हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि मिश्रित खेती बोल सकते हैं। अब क्या है, डेयरिंग। डेयरिंग क्या होता है, डेयरी जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है ना, जो दूध दही जहाँ से मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेयरिंग बोलते हैं। द बिजनेस ऑफ राइजिंग कैटल टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड नॉट मीट इज कॉल्ड डेयरिंग। अब जब हम लोग जानवर को जो पालेंगे, तो जानवर हमें क्या देगा, गाय भैंस भेड़, ये सब को जो पालेंगे तो ये सब हमें क्या देगा, तो ये सब हमें दूध देगा, मीट भी देता है, लेकिन सिर्फ अगर दूध देगा, और उस दूध से, दूध का जो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है, उस दूध से जो दूध का प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जो मिल्क प्रोडक्ट होगा, केवल मिल्क प्रोडक्ट, नॉट मीट, मीट को इसमें शामिल नहीं करना है, ठीक है, केवल जो मिल्क प्रोडक्ट होगा उसको शामिल करके, तो उसे हम लोग बोलेंगे डेयरिंग बोलेंगे, यानी कि डेयरी बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, मिल्क, क्रीम, बटर, चीज एक्सेट्रा, ना कि मीट, क्योंकि जानवर से हमें क्या क्या चीज मिलेगा, तो जानवर से एक तो हमें मिल्क मिल जाएगा, दूसरा मीट मिलेगा, तो केवल जो मिल्क से प्रोडक्ट मिलेगा, बटर हो गया, चीज हो गया, और क्या हो जाएगा, मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, तो ये सब चीजें जो मिलेगा, तो इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे डेयरिंग नाम देंगे, या डेयरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें मीट शामिल नहीं होगा, ठीक है। आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। अ फार्म वेयर डेयरिंग इज प्रैक्टिसाइज इज कॉल्ड डेयरी। अब जहाँ पे इसको, इस काम को किया जाएगा, जिस स्थान पे, उसको हम लोग डेयरी बोलते हैं, ठीक है। डेयरिंग का काम, ठीक है, डेयरिंग का जो काम जहाँ पे किया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेयरी फार्म बोलेंगे, ठीक है। द कैटल इन अ डेयरी फार्म इंक्लूड काउ, बफेलो एंड बुल्स। अब जहाँ पे इन कैटल पाला जाता है, उनमें कौन कौन सी चीज होगा, गाय होगा, भैंस होगा और बैल होगा। दे आर क्लासीफाई एज अ डेयरी ब्रीड्स, और इसे डेयरी ब्रीड्स के रूप में भी क्लासीफाई किया जाता है। ड्राउट ब्रीड्स एंड डुअल ब्रीड्स। अब इसे किस रूप में, तीन चीजों में बांटा गया। पहला क्या है, इसे क्लासीफाई कर दिया गया तीन पार्ट में। पहला है डेयरी ब्रीड्स, दूसरा ड्राउट ब्रीड्स, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, डुअल ब्रीड्स, ठीक है। ये तीन भागों में बांटा गया। डेयरी ब्रीड क्या होता है, डेयरी ब्रीड, पहला जो है डेयरी ब्रीड कैटल गिव हाई यील्ड्स ऑफ मिल्क। अब जो डेयरी ब्रीड का जो कैटल होता है, यानी कि जो गाय भैंस होगा, उनमें दूध देने की क्षमता जो होती है ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा ड्राउट ब्रीड आर यूज्ड फॉर फार्म वर्क एंड फॉर कैरिंग लोड्स।
अब देखिए ड्राउट ब्रीड जो होते हैं ना, इसका इस्तेमाल जैसे कि बैल हो गया, भैंस हो गया, इसका इस्तेमाल हम लोग किस रूप में करेंगे, अपने जब हम लोग खेती बाड़ी करेंगे तो सामान ढोने की आवश्यकता होगी ना, तो उसको लोड ढोने के लिए, हेवी लोड, भारी वजन ढोने के लिए, तो उसे ड्राउट ब्रिज में रखेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, फार्म आउट। तीसरा हमारे पास आएगा डुअल ब्रीड। डुअल ब्रीड प्रोड्यूस हाई मिल्क यील्डिंग फीमेल्स एंड द हार्डी मेल्स फॉर अ वर्क। अब डुअल ब्रीड्स में क्या हो जाएगा, जिसका मेल होगा वो लोड को ढोएगा, मतलब वजन को उठाएगा। जो फीमेल होगा वो ज्यादा मात्रा में क्या देगी, मिल्क प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा मात्रा में क्या करेगी, मिल्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। टू एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड, ठीक है, यहाँ पर मेल्स फॉर वर्क इन अ डेयरी फार्म, मोस्ट ऑफ द कैटल आर ऑफ अ डेयरी ब्रीड्स। और ज्यादातर डेयरी फार्म में जो होते हैं ना, जो कैटल होते हैं, जो भी पालतू जानवर होते हैं, वो किस ब्रीड के होते हैं, डेयरी ब्रीड्स के। क्योंकि डेयरी में हम लोग कहेंगे क्योंकि हमें दूध चाहिए, तो ज्यादा दूध देने वाला रखेंगे, तो वो कौन होता है, ज्यादा दूध देने वाला डेयरी ब्रीड्स होता है, तो इसे हम लोग रखते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। मैनी ब्रीड्स ऑफ कैटल और हाइब्रिड। अब जो इसमें भी होता है, हाइब्रिड के कैटल होते हैं। कैटल मीन्स जो भी जानवर होते हैं वो हाइब्रिड के होते हैं। और हाइब्रिड क्या है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हाइब्रिड क्या होता है, जो हम अपने इच्छा अनुसार जो भी प्रकार के जानवर या बीज चाहते हैं, तो उसे क्रॉस करवा करके जो हमारे पास ब्रीड निकलता है उसे हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। इसका पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, पिछला जो क्लास होगा उसमें आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, काउ आर द जर्सी एंड द होल्स्टेन। अब जो डेयरी हाइब्रिड जो जानवर होते हैं उनमें एक होता है जर्सी और दूसरा क्या होता है, होल्स्टेन होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, पहला जर्सी हो जाएगा, दूसरा होल्स्टेन हो जाएगा। ये दो प्रकार के जो हाइब्रिड जानवर होते हैं। ठीक है, केयरिंग फॉर अ डेयरी एनिमल्स। अब जब हम लोग डेयरी में एनिमल जानवर को पाल लिए, पोस लिए, तो उसका भी क्या करना होगा, केयर करना होगा, देखभाल करना होगा, क्योंकि ये तो आवश्यक है, ये तो देखभाल करना होगा। तो हम जानवर पाल के छोड़ देंगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगा, समय पे खाना नहीं देंगे तो हमें दूध देगी नहीं देगी, तो उसका केयर बहुत ही जरूरत है। तो आइए उसका केयरिंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। नया जो हमारा टॉपिक है कि हमारा जो डेयरी में जो जानवर है उसे केयर कैसे करेंगे। केयरिंग फॉर अ डेयरी एनिमल्स। No breed of cattle can give high yield of milk in the absence of proper care. अब कोई भी जानवर होगा, कोई भी कैटल होगा, वो अच्छे प्रकार से हमें दूध नहीं दे पाएगी अगर हम उसे अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करें, तो हमें दूध नहीं देगी। ठीक है, particular attention should be paid to the following points। और जब इसे हमें क्या करना है, अगर हमें अच्छे प्रकार का ज्यादा से ज्यादा दूध चाहिए जानवर से, तो उसे क्या करना होगा, हमें अच्छे प्रकार से उसे अटेंशन देना होगा, अच्छे प्रकार से हमें देखभाल करना होगा, जो कि नीचे कुछ पॉइंट में बना करके दिया गया है। पहला पॉइंट क्या है, शेल्टर। जो जानवर को हम लोग पालेंगे उस जानवर के लिए हमें कुछ छत बना करके रखना होगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी ओपन में रख देंगे, क्योंकि धूप आएगा, तो जानवर को धूप में लगातार छोड़ देंगे तो उसकी तबीयत खराब हो सकता है, बीमारियां हो सकती है। ठीक है, उसका तबीयत बिगड़ सकता है, तो शेल्टर चाहिए। शेल्टर मींस क्या होता है, छत। कैटल शुड बी कीप्ड इन अ ड्राई, वेल वेंटिलेटेड एंड द वेल लेट कवर्ड शेड। अब जानवर को जहाँ पे रखेंगे वो क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सूखा जगह होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब हवादार होना चाहिए, वेल लीट होना चाहिए, कवर सीड होना चाहिए, और उसके ऊपर से सीट के ऊपर से सीट से कवर होना चाहिए। ठीक है, कवर शेड होना चाहिए। द शेड शुड प्रोवाइड इनफ स्पेस टू ईच एनिमल। अब जो भी शेड उसके ऊपर बनाएंगे, उसके ऊपर देखो ये शेड बना हुआ है ना, ये शेड बना हुआ है, तो शेड में एक जानवर को एक शेड में रखा जाए तो इसके अंदर इनफ स्पेस मतलब जगह, अच्छा खासा जगह होना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर अच्छे तरीके से रह पाए, बैठ सके, उठ सके और इधर उधर घूम सके। ठीक है, देयर मस्ट बी नो ओवर क्राउडिंग इन द शेड। अब मतलब जो शेड होगा उसके अंदर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग मतलब एक शेड में रखने का, एक जानवर का जगह है तो उसमें हम 2-3 जानवर रख देंगे, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, द फ्लोर शुड बी जेंटली स्लोप एंड लेड विद द शैलो चैनल्स रनिंग थ्रू आउट इट अ लेंथ। अब जो हमारे पास इसका जो शेड होगा ना, इसके ऊपर का स्लोपी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्लोप के जैसा, मतलब ढलान जैसा बना हुआ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, स्लोपी, या फिर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी कोई भी चीज आएगा तो नीचे जल्दी से जल्दी
आ जाए, स्ट्रेट जो होगा वो स्लोपी होना चाहिए और उसका लेंथ जो है थोड़ा लंबा होना चाहिए, ठीक है। दिस विल अलाउ द यूरिन ऑफ द एनिमल, और नीचे का जो स्लोप है, नीचे का जो प्लेन होगा ना, नीचे जहाँ पे जानवर बैठे उठेगा जो फ्लोर होगा वो क्या होना चाहिए, स्लोपी होना चाहिए, ताकि क्या होगा, जानवर इसके ऊपर यूरिन करेगा, यानी कि जानवर इसके ऊपर जब मूत्र को विसर्जित करेगा या फिर जो गोबर करेगी तो गोबर क्या होगा, यहाँ से स्लोप होकर के बाहर नाला में चला जाए, ठीक है, टू फ्लो आउट। जब यूरिन जानवर करेगा तो वो क्या होगा, फ्लो